Hello everyone. Myself Uma Rani, faculty Fashion Designing Department, Nirmala College. मैं अपने पहले के कुछ वीडियोस से आप लोगों को फैशन डिजाइनिंग के बारे में अलग-अलग तरह का इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। जैसे पहले के कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि फैशन डिजाइनिंग से एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज क्या-क्या होती है, किस तरह से आप अपना किन-किन जगहों में आप अपने अलग-अलग तरह के एंटरप्राइजेस को शुरू कर सकते हो, उसके बारे में मैंने बहुत सारा नॉलेज दिया था, इंफॉर्मेशन दी थी। इसके बाद में मैंने फैशन से रिलेटेड जो भी मिथ्स थे उनको बताया था, जैसे कि फैशन और मॉडलिंग को लोग एक जैसा समझते हैं तो उन सब में अंतर है ये, और टेलरिंग में फैशन डिजाइनिंग में अंतर है। इन सारे बातों के बारे में एक अपने पहले वीडियो में बताया था। तो अब मैं उसके आगे उसी के कंटिन्यूएशन में एक आगे आपको बता रही हूँ फैशन डिजाइनिंग में किस किस चीजों की पढ़ाई होती है, जिससे कि जो थोड़े बहुत डाउट्स रहते हैं कि फैशन डिजाइनिंग में क्या होता है उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग यहाँ हमारे कॉलेज में जो हम पढ़ा रहे हैं ये एक 3 साल का बीए ऑनर्स का कोर्स है, जहाँ 6 सेमेस्टर्स में पढ़ाई होती है फैशन डिजाइनिंग की। तो यहाँ 6 सेमेस्टर में इसके साथ साथ आपको ऑनर्स के कोर्सेज के साथ में फैशन डिजाइनिंग के सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको कुछ जनरल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं एक लैंग्वेज के साथ में। लैंग्वेज में भी इधर इट में भी हिंदी और इट में भी इंग्लिश। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कुछ पेपर्स जो मैं सिर्फ फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड जो पेपर्स है मैं सिर्फ उन्हीं का इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग। इस पेपर में वी स्टडी एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स। जैसे कि कुछ टेक्सटाइल नेचुरली हमें रेशे मिलते हैं, कुछ टेक्सटाइल्स जो है मानव निर्मित होते हैं। तो इस तरह से जितने भी टेक्सटाइल्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। जैसे यहाँ मैं पहले भी बता रही हूँ कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे बुनाई का काम होता है, कैसे प्रिंटिंग का काम होता है, या डिफरेंट अलग अलग फैब्रिक्स को डाई करने का कैसा प्रोसेस है, क्योंकि फैब्रिक्स जो नेचुरल या जो भी बन रहे हैं वो एक सफेद रंग में आते हैं। तो उसको रंगीन कैसे बनाया जाता है, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, उनको किस तरह से साफ रखना चाहिए, या उनसे किस तरह के फैब्रिक्स को किस तरह के पैटर्न्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोग टेक्सटाइल साइंस में पढ़ते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में पढ़ते हैं। In this paper, we study everything related to textiles like natural and man-made yarns, fabrics, their physical and chemical properties, weaving process of fabrics, and uses of different fabrics, dyeing process of fabrics, cleaning and maintenance of different types of fabrics, and many more. बहुत और भी इससे जितनी भी चीजें कपड़ों से रिलेटेड है, क्योंकि ये फैशन डिजाइनिंग में टेक्सटाइल से रिलेटेड है, तो कपड़ों से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें हम यहाँ पर बताते हैं। एंड उसके बाद में एक अगला पेपर हमारा होता है फैशन थ्योरी। हियर वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ फैशन, व्हाट इज फैशन, क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ फैशन, how fashion changes. We also study about design, style, color and philosophy of colors, stages of fashion and many other topics related to fashion. यहाँ हम लोग फैशन से रिलेटेड जितनी भी है जितनी भी बातें हैं कि फैशन को किन किन में क्लासिफाई किया गया है, उसके थ्योरीज क्या है, एंड किस तरह से फैशन बदलता है, कब फैशन बहुत अधिक होता है, एंड कैसे किसे हम बहुत हाई फैशन कहते हैं, किसे मास फैशन कहा जाता है, या कैसे वो चीजें स्टेजेस आती है, एंड किन किन स्टेजेस में से हो करके फैशन गुजरता है। इस तरह से जितनी भी बातें, कलर्स कैसे कंबाइन किए जाते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि कलर जब फैशन डिजाइनर्स कलर कॉम्बिनेशंस करते हैं तो अधिकतर वो बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। तो ये कैसे हो पाता है, कभी कभी जो कलर कॉम्बिनेशंस बहुत खूबसूरत कैसे हो पाते हैं, और कभी कभी वो बहुत डल कैसे हो जाते हैं। तो इन तरह की सारी बातें जो है फैशन से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है, ये सारी चीजें हम फैशन थ्योरी में पढ़ते हैं। इसके आगे हमारा एक और पेपर होता है जो है इलस्ट्रेशन का। इन दिस पेपर वी लर्न डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ड्राइंग फैशन फिगर्स एंड देयर प्रेजेंटेशन यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स। जब भी कोई डिजाइन बनाया जाता है तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दिमाग में जो डिजाइन आई है उसको हम डायरेक्टली कपड़े पर बना पाए। तो इसीलिए जो डिजाइन ब्रेन में आती है उसे हम पहले पेपर पे बनाते हैं। तो पेपर पे बनाते वक्त कैसे बनाना है, किन बातों को ध्यान रखना है, एंड क्या क्या चीजें उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसके फिगर्स कैसे होते हैं, उसके लाइंस कैसे होते हैं, किन किन चीजों का इस्तेमाल करके हम ड्राइंग का काम, इलस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं,
ये सारी बातें एंड इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करना, हर कोई बहुत अधिक इलस्ट्रेशन करने में एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन उनको बता करके उसमें एक्सपर्टाइज करवाने के जितने भी तरीके हैं उन सबको हम लोग यहाँ इलस्ट्रेशन के पेपर में जानते हैं। देन गारमेंट कंस्ट्रक्शन, ये एक अहम पेपर होता है, बाकी सारे पेपर्स के साथ साथ ये भी उतना ही अहम होता है। जैसे कि पहले इलस्ट्रेशन बहुत ही अहम पेपर होता है, इसके साथ साथ गारमेंट कंस्ट्रक्शन, जब तक आप पेपर पे जो डिजाइन को बनाए हैं उसे सिल करके प्रेजेंट नहीं करते हैं, तब तक आपका डिजाइन जो है सभी को पता नहीं चलेगा। एक डिजाइनर का जो डिजाइन है वो सभी को पता नहीं चलता है। तो इसीलिए गारमेंट कंस्ट्रक्शन में हम लोग सारे किस तरह से मेजरमेंट ली जाती है, बॉडी पार्ट्स में किस तरह से उनको ड्राफ्टिंग करना है, किस तरह से नए पैटर्न्स को क्रिएट करने हैं, एंड कटिंग कैसे करनी है उन नए पैटर्न्स की, उन नए पैटर्न्स की स्टिचिंग कैसे करनी है, इन सब के बारे में हम गारमेंट कंस्ट्रक्शन में बताते हैं। इसके बाद में हमारा एक और आता है, नेक्स्ट पेपर होता है फैब्रिक सरफेस डेकोरेशन। In this paper, students are taught all the basic embroidery stitches, their uses on different fabrics with different types of threads and their cares. इसके बाद में आता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि गारमेंट के ऊपर में बहुत खूबसूरत से कढ़ाई की होती है। जैसे हमारा भारत जो है अलग अलग तरह के आर्ट के साथ में आर्ट में एक्सपर्ट है। तो इसमें हम लोग बेसिक जो कढ़ाई के काम होते हैं वहां से लेकर के एक्सपर्टाइज्ड या स्पेशलाइज्ड कढ़ाई के जितने भी काम है वो सभी बताते हैं, क्योंकि और उसके साथ साथ किन कपड़ों पर किस तरह की कढ़ाई करनी चाहिए, जो कौन से कपड़ों में किन रंगों के धागों का इस्तेमाल करना चाहिए या किस तरह के धागों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बाजार में हमें धागे भी बहुत तरह के मिलते हैं। तो इस तरह से इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि जब कभी अगर किसी फैब्रिक को और खूबसूरत बनाना हो, किसी ड्रेस को और अधिक खूबसूरत बनाना हो, तो उसमें कढ़ाई का काम करके भी हम उसको खूबसूरत बना सकते हैं। इसीलिए कढ़ाई के बारे में जितनी भी बातें होती है वो सारी चीजें यहाँ पर इस पेपर पे पढ़ाई जाती है। आगे हम ये भी पढ़ाते हैं पेंटिंग एंड प्रिंटिंग के बारे में भी। Different types of painting and printing knowledge is given here, and the technique of freehand painting on fabrics and state art paintings knowledge is also given with practicals. यहाँ पे हम एक तो किसी भी कपड़े को खूबसूरत बनाने के लिए आप ऊपर से एम्ब्रॉयडरी करके उसको खूबसूरत बना सकते हैं, या अगर वो प्लेन फैब्रिक है तो उसे ऊपर से कपड़े के बनने के बाद में उसमें पेंटिंग करके हम उसको और खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरह से पेंटिंग करने के लिए जिन जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें भी हम लोग इस पेपर पे पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज बताई जाती है कि हर स्टेट में, भारत में हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं, एंड हर जगह में एक अपनी अपनी खास कलाकारी है, उनकी अपनी अपनी खास आर्ट है। तो उन आर्ट को हम फैब्रिक्स पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग कपड़ों पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब का नाम, उस आर्ट के बारे में भी बताते हैं एंड उनका यूजेस भी बताते हैं कि कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और हमारा पेपर यहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं जो है क्राफ्ट वर्क, जहां पर अलग अलग चीजों से गारमेंट को और खूबसूरत बनाने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत होती है। कभी हम उसके साथ में उसमें टसल्स लगाते हैं, कभी उसमें पॉम्पम्स लगाते हैं, तो इन तरह की, कभी किसी में सीप लगाए जाते हैं, कहीं मोती लगाए के जाते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए। तो इन चीजों को कैसे बनाया जाए, या कुछ इसमें से कुछ चीजें वो खुद भी बना सकते हैं, एंड उसको खूबसूरत बनाने के लिए जो गारमेंट बना है उसको और खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे हम लेदर का भी इस्तेमाल करते हैं कपड़े बनाने में, जूट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इन सबको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इनकी अहमियत क्या है कपड़ों के अलग अलग नए डिजाइन में, इसके बारे में भी क्राफ्ट वर्क में हम बताते हैं। इसके बाद में अगला एक पेपर आता है एसेसरीज का। इस बात को भी हम सब जानते हैं कि जब भी कोई भी गारमेंट बनता है उसके साथ में जब तक सही तरीके के एसेसरीज को नहीं पहना जाए वो उस गारमेंट को खूबसूरत नहीं बनाता है। तो किस तरह के गारमेंट में किस तरह की एसेसरीज होनी चाहिए, और हमेशा क्या होता है कि जब डिजाइनर जो ड्रेस बनाता है तो उसकी रिक्वायर्ड एसेसरीज उसे मार्केट में कभी मिल पाती है, कभी नहीं मिल पाती है। तो ऐसी परिस्थिति में इनको ये भी बताया जाता है कि एसेसरीज बनाना भी बताया जाता है, ताकि वो अपने एसेसरीज को खुद ही बना सके। फिर जैसे कि आजकल बहुत अधिक चले हुए हैं, पेपर से भी ज्वेलरी बनाई जा सकती है या बीड्स की, मोतियों की ज्वेलरी बनाई जाती है।
अलग अलग तरह से, कभी बेल्ट्स बनाने हैं या कभी कुछ छोटे से बैंगल्स बनाने हैं या इयररिंग्स बनाना है, लेदर से इयररिंग्स बनाए जा सकते हैं। अब फैब्रिक से भी ज्वेलरी बनने लगी है। तो इस तरह की जितने भी इनोवेटिव चीजें हैं, ये सारे एसेसरीज बनाने के लिए, तो वो सारे इनोवेशंस जो है इस जगह में बताए जाते हैं। इस पेपर में हम उन सब के बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ क्रोशिया का भी हम पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं, क्रोशिया से कैसे काम किया जा सकता है। इसके साथ साथ बुनाई कैसे की जा सकती है, कई जगहों में बुनाई के थ्रू भी बहुत अलग अलग तरह के गारमेंट्स को बनाया जाता है। तो उनके बारे में भी पूरी प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल दोनों तरह की नॉलेज यहाँ पर भी दी जाती है। इसके साथ साथ कंप्यूटर का जमाना है। आज के जमाने में हम अच्छे से बता सकते हैं कि ये हमारा एक कंप्यूटर का जमाना है। तो डिजाइनिंग भी जो है वो कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। तो इसके बारे में भी नॉलेज पूरी तरह से दी जाती है। कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर से लेकर के कंप्यूटर डिजाइनिंग तक के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ पर बताया जाता है। जैसे कि कैड भी बताते हैं, फोटोशॉप भी बताया जा रहा है, कोरेल ड्रॉ बताया जा रहा है। ये सब कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इसके बाद में एक और पेपर हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, जिसमें टेक्सटाइल्स एंड कॉस्ट्यूम्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हमारे भारत जिस तरह से कपड़ों के लिए मशहूर है एंड अलग अलग तरह से हर प्रांत के लोग उन्हीं कपड़ों को अलग अलग तरीके से पहनते हैं। तो इसी तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के लोग अपने कपड़ों को अलग अलग तरह से पहनते हैं। तो किस जगह के कपड़े कैसे होते हैं, उनको कैसे वो पहनते हैं, कब उनकी शुरुआत हुई थी या कैसे कैसे उनमें बदलाव आया था, इन सब के बारे में टेक्सटाइल्स एंड कॉस्ट्यूम्स ऑफ द वर्ल्ड में पढ़ाते हैं। As there are different types of costumes are used which are made of different textiles all over the world, so the basic information about this is also given here. पूरे दुनिया में कपड़े भी अलग अलग तरह के होते हैं, कहीं सिल्क है, कहीं कॉटन है, कहीं लिनन है, बहुत तरह के पॉलिस्टर है, कुछ नेचुरल है तो कुछ आर्टिफिशियल है। तो ये कहाँ किस तरह के कपड़े अधिक इस्तेमाल होते हैं एंड उनको कैसे वो यूज करते हैं, कब उनका इन्वेंशन हुआ था, इन सब बातों को भी यहाँ हम पढ़ाते हैं। इसके बाद में एक और सब्जेक्ट हम यहाँ पढ़ाते हैं, जो है एक और सब्जेक्ट है वो एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने शुरू में पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया है कि जो फैशन डिजाइनिंग करते हैं वो जॉब्स के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। तो बिजनेस करने के लिए उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अपने बिजनेस को वो किस तरह से सेट करेंगे, कहाँ कैसे सेट करेंगे, उसके नियम कानून क्या है एंड अगर फाइनेंशियल हेल्प्स कहाँ से कैसे मिल सकते हैं, इन सब के लिए जानकारी के लिए प्लान जो करना होता है, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप का भी हम पूरा नॉलेज देते हैं। एज अ डिजाइनर कैन डू देयर ओन बिजनेस ऑल्सो, सो नॉलेज अबाउट दैट इज गिवन इन एंटरप्रेन्योरशिप। अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी नॉलेज जो है एंटरप्रेन्योरशिप में दी जाती है। इसके अलावा भी कुछ कुछ पेपर्स हम लोग बेसिक नॉलेज देते हैं, जैसे फोटोग्राफी की। फैशन फोटोग्राफी क्या है कि फैशन आप अपने जो गारमेंट्स को बनाते हैं उसे जब तक उसकी फोटोग्राफी बहुत अच्छे से ना हो और जब तक उसका प्रेजेंटेशन के लिए जो फोटोज निकाले जाते हैं वो बहुत अच्छे ना हो, तो वो इफेक्टिव नहीं होता है, आप उसको समझा नहीं सकते। इसीलिए फैशन फोटोग्राफी के बारे में भी बताया जाता है। इसी तरह से मेकअप और स्टाइल, जब कोई गारमेंट पहनते हैं तो उसके साथ में सही स्टाइलिंग और सही मेकअप का होना बहुत जरूरी है। जैसे सही हेयर स्टाइल होना चाहिए, सही मेकअप होना चाहिए। तो किस तरह के गारमेंट्स पे और किस तरह के ओकेशंस के लिए कैसा हेयर स्टाइल और कैसा मेकअप होना चाहिए, इन सब की जानकारी भी इस ऑनर्स पेपर्स में दी जाती है, अलग अलग ऑनर्स पेपर्स में दी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ एक और चीज रहती है कि फैशन डिजाइनर्स जो है बहुत तरह के इवेंट्स करते हैं, बहुत तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कई जगहों में कई बार ये फैशन शोज में पार्टिसिपेट करते हैं। जो फैशन शोज कई बार ये इंडस्ट्री के लिए होते हैं, कई बार ये लोगों के लिए होते हैं। तो किस तरह के इवेंट में इवेंट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, इवेंट मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाता है, क्योंकि हर इवेंट को अलग अलग तरीके से करना होता है, अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। तो किस इवेंट्स को फैशन शोज करते हैं, जैसे ये लोग कभी ट्रेड शोज में भी डिजाइनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, कभी बिजनेस शोज में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनके पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंगली इनका एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो किस जगह कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में पूरा फैशन इवेंट मैनेजमेंट में बताते हैं। इसके साथ साथ चूंकि एक ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, पूरा जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, तो इन्हें जॉब के लिए तैयार करने से पहले जॉब ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है।
जैसे डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इनको ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। इस तरह से ये ट्रेन होकर के पहले से ही जॉब्स के लिए भी अप्लाई करके अच्छे जॉब्स पा सकते हैं। आजकल टेक्सटाइल की दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है, अलग अलग तरह के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्रीज है, शोरूम्स है, तो हर जगह में अलग अलग डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है। कभी बड़े बड़े डिजाइनर्स के अंडर में भी इनको काम करना है, तो इस तरह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इनके लिए होते हैं। तो इन सब के लिए इन्हें जॉब ट्रेनिंग में बताया जाता है, जॉब ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। इसके साथ साथ बेसिक सब्जेक्ट्स कुछ पढ़ने होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कुछ कॉमन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें पढ़ना होता है, जहां लैंग्वेज लिटरेचर लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश के साथ में। सो इतने सारे कोर्सेज, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किए हैं। इन सब की जानकारी फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में दी जाती है। ये 3 साल का कोर्स है, जो मैंने पहले ही बताया था, 6 सेमेस्टर्स में होता है। और इसके बाद में अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और अधिक इंफॉर्मेशन दूंगी फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, जितने भी इंफॉर्मेशन और है ये मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू एवरीवन।